अग्रवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सरकार द्वारा कोरोना टेस्ट के दाम कम करने के बाद जनपद के प्राइवेट लैब संचालकों ने बंद किया सैंपल कलेक्शन। कोरोना काल में जनता टेस्ट के लिए भी दर-दर भटकने को मजबूर। शनिवार को भी मुजफ्फरनगर में पाए गए 6 कोरोना संक्रमितों में से 5 शहरी क्षेत्र से। जनपद में कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 103 पर। शनिवार को मुजफ्फरनगर के मीरापुर में गलत इंजेक्शन लगने के कारण हुई 3 माह की बच्ची की मौत पर गुस्साए परिजनों ने आरोपी डॉक्टर व कंपाउंडर को जमकर धुना। शनिवार को मुजफ्फरनगर में खतौली क्षेत्र के गांव मड करीमपुर में भाकियू तोमर कार्यकर्ताओं ने ग्रामीणों के साथ मिलकर क्षेत्र में चल रहा रेलवे का निर्माण कार्य रुकवाया। शनिवार को मुजफ्फरनगर नगर पालिका के ठेकेदारों ने अपना बकाया भुगतान दिलाने की मांग को लेकर नगर पालिका प्रशासन को सौंपा एक ज्ञापन। शनिवार को मुजफ्फरनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरक्षण जारी रखने की मांग को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। और अब खबरें विस्तार से। पिछले लगभग 3 माह से पूरे देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश भी कोरोना की गंभीर महामारी से जूझ रहा है तथा प्रदेश सरकार के साथ साथ प्रदेश की प्राइवेट लैब भी कोरोना की टेस्टिंग कर इस कार्य में सरकार व लोगों की सहायता कर रही हैं। पिछले काफी दिनों से सरकार द्वारा प्राइवेट लैब में कोरोना टेस्टिंग के लिए निर्धारित 4500 रुपये की फीस को कम करने की मांग बड़े ही जोर शोर से उठ रही थी, जिसके बाद 19 जून को उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में सकारात्मक पहल करते हुए कोरोना टेस्टिंग के लिए प्राइवेट लैब में लिए जाने वाली 4500 रुपये की फीस को घटाकर 2500 रुपये कर दिया, जिसके बाद प्रदेश की आम जनता ने इस मामले में थोड़ा राहत महसूस की थी। लेकिन ये क्या कि जैसे ही सरकार ने टेस्टिंग फीस को कम किया तो सूबे की कुछ लैब के कलेक्शन सेंटरों पर सैंपल लेने वाले लड़के ही गायब हो गए। ऐसा ही कुछ नज़ारा शनिवार को मुजफ्फरनगर में भी देखने को मिला, जब कोरोना टेस्ट कराने के लिए परेशान एक मरीज के परिजन ने अपनी व्यथा हमारी टीम को बताई। उक्त व्यक्ति का कहना था कि उसकी पत्नी की डिलीवरी अभी कुछ ही दिनों में होनी है, जिस कारण डॉक्टर ने उसकी पत्नी का कोरोना टेस्ट कराने के लिए कहा है, परंतु शहर की एक प्रतिष्ठित लैब के कलेक्शन सेंटर पर लड़का न होने की बात कहकर उनका सैंपल भी नहीं लिया जा रहा है तथा महिला डॉक्टर ने बिना कोरोना टेस्ट के डिलीवरी करने में असमर्थता जाहिर की है। हालांकि शुक्रवार को इसी कलेक्शन सेंटर के एक रिप्रेजेंटेटिव ने उनसे पैसे कम होने की बात कही थी, जिस पर उन्होंने उक्त व्यक्ति से कहा था कि आप सैंपल ले लो, पैसों का कोई इश्यू नहीं है। लेकिन फिर उन्हें सैंपल बॉय न होने की बात कहकर सैंपल लेने से मना कर दिया गया। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए पीड़ित व्यक्ति ने बताया। सर, मेरा नाम राहुल शर्मा है। राहुल जी, आप यहाँ टेस्ट कराने के लिए आकर नहीं आए, क्या पूरा मामला था? सर, ये है कि मेरी जो वाइफ की डिलीवरी होनी है मैडम के यहाँ, डॉक्टर ललिता महेश्वर के यहाँ। मैं 2 दिन से परेशान हूँ। मैडम ने बोला है कि बिना कोविड टेस्ट के मैं डिलीवरी नहीं करूँगी। तो मेरे साथ इशू हो रहा है कि मैं यहाँ पे भी 2 बार आ चुका, कल था 3री बार, 4थी बार आया हूँ मैं आज यहाँ पे भी। कल तो पैसों का इशू था, मैंने कहा भी पैसों की कोई लेन देन की बात नहीं है मेरे को, लेकिन रिपोर्ट चाहिए पूरी। तो आज मैं आया, मैडम से मेरी बात हुई पहले, तो मैडम कह रही है कोई लड़का सैंपल नहीं ले रहा है, क्योंकि कौन अपनी जान पे खेल के कोविड टेस्ट कर रहा है। तो मेरा कहना ये है कि अभी जो कोविड टेस्ट अभी रिपोर्ट आ रही है वो कहाँ से आ रही है, बस मेरा कहना यही है। आपकी वाइफ का उन्होंने टेस्ट नहीं किया? नहीं, अभी कोविड टेस्ट मेरी वाइफ का नहीं किया और मेरे साथ इमरजेंसी है, मेरे को मंडे तक रिपोर्ट भी चाहिए थी। तो क्या चाहते हो आप, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई तो ये है कि इनसे प्रशासन से मांग की जाए कि इनको जो है कोविड टेस्ट का ये करे मेरी वाइफ का, क्योंकि मेरी वाइफ ही नहीं बल्कि और भी काफ़ी लेडीज है जिनकी कोविड टेस्ट होनी है, सब परेशान है मेरी तरह ही। वहीं इस मामले में कलेक्शन सेंटर पर उपलब्ध व्यक्ति ने सैंपल बॉय न होने का वही घिसा पिटा राग अल्पा। इनका कहने का मतलब है कि पैसों का इशू है कुछ? कोई इशू नहीं है पैसे का। 2500 रुपये चार्ज है, हमने 2500 बता रखे हैं। कल आपने कहा इससे हमने कोई भी इनको चार्ज कुछ नहीं बताया फालतू कोई इसी, और हमारे पास लड़का नहीं है तो हम कहाँ से प्रोवाइड करें? तो भैया मेरा कहना ये है कि पैसों की तो कोई बात है ही नहीं, पैसे 4500 के जगह 5000 ले लो, क्योंकि मेरे साथ इमरजेंसी बहुत ज़्यादा है इस टाइम। मंडे डिलीवरी है, उसके बिना वो मैडम करेगी। तो मेरे साथ प्रॉब्लम यही हो रहा है कि मेरे को
जाँच चाहिए अभी। आपकी वाइफ की डिलीवरी होनी थी जी। आपने पहले इनसे बात की थी इसकी? मैंने कल आया था भैया के पास में। तो कल क्या कहा था उन्होंने? कल भैया ने ये कहा था कि अभी पैसों का थोड़ा इशू चल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि न्यूज़पेपर में कल ऐड आया था योगी जी का भी कि 2500 फीस हो गई है 45%। उसी के लिए मैं आया था। तो मैंने एक भैया से कहा भी था कि फ़ीस का कोई इशू नहीं है, क्योंकि मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मेरे साथ तो इमरजेंसी हो रही है बस। तो मैं मैडम के पास आया था, भैया थे नहीं यहाँ पर। मैडम का कहना ये है कि अभी कोई लड़का नहीं है, क्योंकि कोई भी सैंपल नहीं ले रहा है, अपनी जान पे खेल के कौन सैंपल देगा। नहीं, मामला क्या भैया, हमारे पास जब लड़का नहीं है तो हम सैंपल कैसे कलेक्ट करा के दें? जब लड़का ही नहीं है तो हम कैसे, हम अपने आप तो नहीं ले सकते ना। हमें तो अथॉरिटी भी नहीं है कि हम अपने आप सैंपल लें। लेगा तो लड़का ना, जो जिसको ट्रेनिंग होगी, जिसने कोर्स कर रखा होगा, वही लेगा ना। अब लड़का नहीं है तो बताओ कहाँ से प्रोवाइड करेगा? इनका कहना है पिछले 2 दिन से कहीं भी, मतलब पूरे मुजफ्फरनगर में से 2 दिन से कोई भी कलेक्शन नहीं हुआ। कहना ये भी है कि कुछ पैसे का इशू था। कोई पैसों का इशू नहीं था। कैसे पैसों का इशू हो सकता है? जब हमारे पास लड़का ही नहीं है तो हम कैसे करा के देंगे बताइए? हम अपने आप तो नहीं ले सकते ना। हमारे पास कोई सैंपल देने आ रहा है, हमें अच्छा लगेगा क्या मेरे वापसी भेजेंगे उसको? जैसे सरकार ने पहले ज़्यादा पैसे पे एकदम कम ऐसा कुछ नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं, कहीं तक भी कोई दिक्कत नहीं है। बट जब लड़का ही नहीं है तो कहाँ से ला के दें? खुद तो नहीं ले सकते ना हम, बताइए आप। पैसों का कोई इश्यू नहीं है भाई, जो है 2500 रुपये, हम 2500 फालतू क्यों लेंगे? हमारा क्या मतलब, हम तो रसीद देंगे उसकी। जब इस मामले में हमारी टीम ने स्वास्थ्य विभाग के संबंधित अधिकारी से संपर्क करना चाहा तो उन्होंने इस विषय में कोई भी बात करने से ही इनकार कर दिया। अब कुल मिलाकर स्थिति यह है कि इस संकट के समय में आम आदमी कहां जाए। सरकारी विभाग में संक्रमितों के टेस्ट भी मामुश्किल हो पा रहे हैं तथा प्राइवेट लैब विभिन्न प्रकार के बहाने बनाकर लोगों का टेस्ट कर नहीं रही हैं, जिस कारण आम जनता कोरोना के अलावा अपने अन्य इलाज भी नहीं करा पा रही है। क्या देश व सूबे की सरकार इस ओर भी कुछ ध्यान देकर आम जनता को कुछ राहत प्रदान करेगी? शनिवार को भी मुजफ्फरनगर में कोरोना वायरस के संक्रमण का दायरा अन्य दिनों की भांति ही बढ़ता रहा। शनिवार को मुजफ्फरनगर में कुल 6 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इनमें से 3 लोग नगरीय क्षेत्र के मोहल्ला नयाबास में पूर्व में पाए गए एक संक्रमित के संपर्क सूत्र हैं, जबकि एक व्यक्ति नगर के अबूपुरा ठाकर द्वारा क्षेत्र से ली गई रैंडम सैंपलिंग में संक्रमित पाया गया है। इसके अलावा एक व्यक्ति नगर क्षेत्र के मोहल्ला कृष्णापुरी में की गई रैंडम सैंपलिंग में भी संक्रमित पाया गया है तथा एक व्यक्ति नई मंडी क्षेत्र के गांव मखियाली में की गई रैंडम सैंपलिंग में संक्रमित मिला है। रैंडम सैंपलिंग में लगातार लोगों का पॉजिटिव पाया जाना इस बात का संकेत है कि कोरोना का संक्रमण जनपद में खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। इसीलिए हमारा चैनल भी अपने दर्शकों एवं समस्त जनपद वासियों से लगातार अपील कर रहा है कि अपने घरों में ही रहें तथा अति आवश्यक कार्य होने पर ही सभी सावधानियों का पूर्णतः पालन करते हुए घरों से निकलें तथा अपने व अपने परिवार को संक्रमण से बचाएं। शनिवार को मुजफ्फरनगर में हालांकि 11 लोगों को कोरोना संक्रमण से मुक्त होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। इस प्रकार अब जनपद में कुल 103 संक्रमित मरीज हैं जिनका इलाज कोविड अस्पताल में जारी है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी श्री आलोक कुमार ने बताया। आज 153 सैंपल के परिणाम प्राप्त हुए हैं, जिसमें 6 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये 6 व्यक्ति एक कृष्णापुरी से, एक मखियाली से, नयाबास मोहल्ला से 3 व्यक्ति पाए गए हैं। साथ ही साथ एक जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में ठाकुर दरबार अबूपुरा के व्यक्ति एक हैं, वो पॉजिटिव पाए गए हैं। और इसके साथ 11 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि ठीक हो गए हैं, कोरोना से पीड़ित थे लेकिन वर्तमान में ठीक हैं। तो इन सबको मिला करके वर्तमान में जो मुजफ्फरनगर जनपद में टोटल एक्टिव केस 103 है। ये जो पॉजिटिव पाए गए हैं, क्या ये पहले से किसी के टच में थे या नए केस? हाँ, नयाबास मोहल्ला में तो पहले से ही थे, वो कांटेक्ट से आए हैं। बाकी जो है बाकी केस जो भी हैं वो जो है उसमें है, वो कांटेक्ट न होकर के रैंडम सर्वे वाले हैं 3। किस तरीके से तो उसको हॉटस्पॉट किया जाएगा उसमें? हाँ, वो डॉक्टर से रिपोर्ट प्राप्त की जा रही है, जहाँ से जैसा होगा उसके हिसाब से आगे हम लोग निर्णय करेंगे। शनिवार को मुजफ्फरनगर के मीरापुर में एक डॉक्टर द्वारा 3 माह की बच्ची को गलत इंजेक्शन लगाने के कारण बच्ची की मौत हो गई। बच्ची की मौत के बाद बच्ची के परिजनों ने डॉक्टर के क्लिनिक पर हंगामा करते हुए डॉक्टर व उसके कंपाउंडर की जमकर पिटाई कर दी।
हंगामे की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने डॉक्टर को बच्ची के परिजनों से छुड़ाते हुए हिरासत में ले लिया। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को मीरापुर के मोहल्ला पंजाबी कॉलोनी निवासी करुण कुमार की 3 माह की बच्ची वृंदा की दस्त लगने के कारण तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद बच्ची के परिजन उसे इलाज हेतु मीरापुर के हैप्पी चाइल्ड केयर सेंटर पर लेके गए थे, जहां क्लिनिक पर मौजूद डॉक्टर ने बच्ची को ड्रिप व इंजेक्शन लगाने के बाद उसे वापस भेज दिया था तथा बच्ची के परिजनों को पुनः शनिवार को दिखाने के लिए कहा था। शनिवार को जब बच्ची के परिजन उसे लेकर डॉक्टर के क्लिनिक पर पहुंचे तो डॉक्टर ने अपने कंपाउंडर से बच्ची को एक इंजेक्शन लगवाया। बच्ची के परिजनों का आरोप है कि इंजेक्शन लगते ही बच्ची की मौत हो गई तथा चिकित्सक ने आनन फानन में बच्ची को गंभीर बताते हुए मुजफ्फरनगर के लिए रेफर कर दिया। जब बच्ची के परिजन बच्ची को लेकर मुजफ्फरनगर के एक चिकित्सक के यहाँ पहुंचे तो चिकित्सक ने परिजनों को बताया कि इस बच्ची की मौत तो लगभग 1.5 घंटा पूर्व हो चुकी है, जिसके बाद बच्ची के परिजनों ने मीरापुर पहुंचकर डॉक्टर के क्लिनिक पर जमकर हंगामा किया तथा डॉक्टर व उसके कंपाउंडर की जमकर पिटाई कर दी। इस विषय में जानकारी देते हुए मृतक बच्ची के एक परिजन ने बताया। मेरा नाम मनोज कुमार। क्या मामला हुआ है? मामला ये है सर, मेरी पोती थी वृंदा, उसकी 4 महीने की बच्ची थी, उसकी तबीयत खराब हुई थी। कल सुबह हम डॉक्टर कुमार ये कमल विश्वास जो हैं इनके यहाँ पे लेके गए। उन्होंने कल पूरे दिन उसका ट्रीटमेंट किया। उसके बाद शाम 9 बजे उन्होंने हमें कह दिया आप ले जाओ, कल सुबह लाना। सुबह ही जैसा हम उसके पास लेके गए, उसने इंजेक्शन दिया। मेरी जो भाभी जी थी वो लेके गई थी, उन्होंने इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन देने के बाद तुरंत लड़की की तबीयत बिगड़ गई और डॉक्टर ने खुद अपने पास से ही गाड़ी बुलाई, कहने लगे आप इसको तुरंत ले जाओ, इस लड़की की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है, इसे सांस अंदर की तरफ ले लिए हैं, आप इसे बाहर ले जाओ। भाभी जी ने हमारे पास फ़ोन किया। जैसे हम पहुँचते वहाँ पर गाड़ी हमें तैयार मिली, हम गाड़ी भी नहीं बुलानी पड़ी और उसको लेकर हम डॉक्टर गिरीश के यहाँ पहुँचे। डॉक्टर गिरीश ने देखते ही कहा लड़की को ख़त्म हुई भी 1.5 घंटे से ज़्यादा हो गया। परिजनों द्वारा हंगामे की सूचना पर मीरापुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी डॉक्टर व कंपाउंडर को हिरासत में लेते हुए परिजनों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। शनिवार को मुजफ्फरनगर के खतौली क्षेत्र में भाकियू तोमर के कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र के गांव मड करीमपुर के किसानों के साथ मिलकर क्षेत्र में चल रहा रेलवे लाइन का काम रुकवा दिया। क्षेत्र के किसानों का आरोप था कि इस प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित भूमि का पहले 340 रुपए की दर से रेट निर्धारित किया गया था, जिस पर क्षेत्र के किसानों ने आपत्ति जताते हुए इस रेट के खिलाफ आर्बिट्रेशन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कोर्ट में दाखिल किया था, जिस पर जिलाधिकारी ने सोमवार को सुनवाई करते हुए रेट का पुनः निर्धारण कर इसे 550 रुपये घोषित कर दिया। किसानों के अनुसार यह राशि भी अत्यंत कम है तथा रेट के पुनर्निर्धारण में न तो भूमि अधिग्रहण कानून व न ही सर्किल रेट को आधार माना गया है तथा मनमाने तरीके से 550 रुपये का रेट घोषित कर दिया गया है। अतः क्षेत्र के सभी किसान इस रेट का विरोध करते हुए यहां रेलवे का कार्य नहीं होने देंगे तथा प्रशासन से इस मामले में पुनः सुनवाई कर इस जमीन का मूल्य सर्किल रेट के अनुसार 2200 रुपये की मांग करेंगे तथा 1 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक पर धरना देते हुए 29 जून से एक आंदोलन शुरू करेंगे। व यदि प्रशासन ने किसानों को जबरदस्ती उठाने का प्रयास किया तो किसान अपने साथ साथ उठाने वाले व्यक्ति के ऊपर भी मिट्टी का तेल छिड़ककर आत्मदाह करेंगे। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए भाकियू तोमर के पदाधिकारी विशाल अहलावत ने बताया। क्या नाम है आपका? विशाल अहलावत, किसान यूनियन तोमर से ब्लॉक अध्यक्ष खतौली। विशाल, आज यहाँ पर प्रदर्शन किया गया, किस बात को लेकर प्रदर्शन इस बात के लिए किया गया कि कल यहाँ पे मड करीमपुर का जो आर्बिट्रेशन लोगों ने डाल रखा था किसानों ने, डीएम ने उसकी सुनवाई करके उसका आर्बिट्रेशन फाइनल कर दिया। पहले 340 रुपए का रेट इस गांव का था, अब उसे 50% बढ़ा के इन्होंने 550 रुपए कर दिया, उसमें कुछ ब्याज वगैरह जोड़ा गया। ये इतना कम है कि इसमें तो बिल्कुल प्रशासन ने बिल्कुल आंख मीच ली, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं करा कि जो किसान जरा सा भी थोड़ा भी संतुष्ट हो जाए। जो सर्किल रेट लिस्ट है उसे ये नहीं मान रहे, अधिग्रहण कानून जिससे पूरी परियोजना का अधिग्रहण किया जा रहा जो है उसे ये नहीं मान रहे। और अगर पूछ रहे जी क्या आधार माना गया, बोला कोई आधार नहीं माना गया, जो हमारी मर्जी में आया वो हमने बढ़ा दिया। अब आप लोगों ने क्या डिसीजन किया है यहाँ पर? डिसीजन ये लिया कि काम तो यहाँ चलने का कोई मतलब ही नहीं जब तक किसान को पूरा पैसा नहीं मिल जाता।
अब ये सीधी सीधी चेतावनी हमारी ये है, आने वाली 29 तारीख में दिन सोमवार, अगर यहाँ पे इन्होंने सुनवाई उसकी दोबारा करके मड करीमपुर का जो रेट बैठना चाहिए, जो कि 2200 रुपये बैठ रहा, अगर नहीं करते तो फिर यहाँ लेके 1 किलोमीटर के ट्रैक पे फाटक से लेके इधर तक किसान यूनियन तोमर और सारे किसान अपने हाथ में मिट्टी, तेल, पेट्रोल की कैन लेकर बैठेंगे और तब तक नहीं हटने के जब तक इसका जो है सुनवाई हो नहीं जाती है। अगर प्रशासन जबरदस्ती हटाने की कोशिश करेगा तो किसान आत्महत्या खुद नहीं करने का, जो हटाने जाएगा पहले उसकी कोड़ी भरेगा और मिट्टी तेल छिड़क का आग लगाऊंगा। अब किसान अकेले नहीं मरने का। अभी जो सूचना एसडीएम खतौली से मिली है उसमें ये बताया गया है कि कुछ किसानों ने जो है रेलवे जो डीएफसीसी का प्रोजेक्ट था उसका काम रुकवा दिया है। इस संबंध में बताना चाहेंगे कि 2016 से लेके और आज तक जो एसएलओ के अवार्ड में किसानों को भुगतान हुआ था उसमें जिन ग्रामों में किसानों को अपने मुआवजे को लेकर आपत्ति थी, उन्होंने जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय में एज ए आर्बिट्रेटर, जो चूँकि जिलाधिकारी महोदय आर्बिट्रेटर होते हैं, उनके न्यायालय में मुकदमा आयोजित किया था। जिलाधिकारी महोदय ने उसमें आदेश पारित किए हैं और वो आदेश अभी 3 गाँव के आदेश पारित हो चुके हैं, चूँकि लॉकडाउन में कोर्ट बंद थी और आदेश पारित किए जा चुके हैं और उसमें 9 गाँव की सुनवाई हो चुकी थी। अभी तक किसानों की समस्या ये थी कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। जिलाधिकारी महोदय ने संज्ञान लिया था इसका और अपनी कोर्ट में 9 गांव की सुनवाई करके इसमें 3 गांव के आदेश पारित कर दिए हैं। उनको उनका अनुमन्य उन्हें जो भी रेट उनको अनुमन्य मिलना चाहिए था, क्योंकि इस समय सर्किल रेट नहीं बढ़ सकता है, वो शासन के निर्देश हैं कि सर्किल रेट को नहीं बढ़ाया जाएगा। जिलाधिकारी महोदय ने जो भी उनकी आपत्तियां थी उनका निस्तारण करते हुए उसमें एक आदेश पारित किए हैं। यदि इसमें किसी किसानों को यदि कोई आदेश से आपत्ति है तो उनके पास अपील करने का अधिकार निहित है, वो अपील कर सकते हैं। पहले भी जो भी जिलाधिकारी महोदय ने आदेश किए, यदि कोई किसान क्षुब्ध होता है तो एक प्रक्रिया होती है, वो अगले न्यायालय में इसकी अपील कर सकता है। किंतु ये किसान जो हैं वो ये बात को समझ नहीं रहे हैं कि जो आदेश जिलाधिकारी महोदय ने रेट बढ़ाने को किया है वो उनके हित में किया है और उससे उनको 4 साल का उसमें ब्याज भी मिल रहा है, जो बढ़ा हुआ रेट है वो भी उनको मिलेगा। किंतु किसानों की अपनी अपनी अलग तरीके की आपत्तियां हैं और चूंकि जिलाधिकारी महोदय ने आदेश कर दिया है, अब उनके पास अपील का रास्ता है। कोई धरना प्रदर्शन से जो है किसी भी न्यायालय में आदेश में कोई बदलाव नहीं होगा। सर, धरना प्रदर्शन क्या होगा? अभी हमने एसडीएम और सीओ को बता दिया है कि वो किसानों से बात करें और उनसे बताया गया है कि वो किसी के बहकावे में ना आए, काश्तकार से सीधे बात की जाए। जो भी आदेश हुए हैं उनको जो भी अनुमन्य रेट उनको मिले हैं उनके बारे में एसडीएम साहब बताएं जाके, और यदि कोई व्यक्ति क्षुब्ध है तो उसके लिए न्यायालय का रास्ता खुला हुआ है, वो अपने न्यायालय में अपील करके अपना अंतोष प्राप्त कर सकता है। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। महिंद्रा A to Z Auto Wheels Private Limited, exchange any car for a new Mahindra। कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड, शामली। मोबाइल 8392954051, एक्सटेंशन 1546, नियर पशुपेट, दिल्ली सहारनपुर हाईवे, बड़ौद, बागपत। फोन 9639004811, एक्सटेंशन 2122।
आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। शनिवार को मुजफ्फरनगर में नगर पालिका के विभिन्न कार्यों को करने वाले ठेकेदारों ने अपने बकाया पैसे के भुगतान की मांग करते हुए एक ज्ञापन पालिका प्रशासन को सौंपा। इन ठेकेदारों का कहना था कि पिछले लगभग 3 माह से पालिका द्वारा किसी भी ठेकेदार को कोई भी भुगतान नहीं किया गया है, जिस कारण सभी ठेकेदार भी अपनी लेबर को कोई भी भुगतान करने में असमर्थ हैं तथा ठेकेदार व उसकी लेबर दोनों के सामने गंभीर आर्थिक संकट आन खड़ा हुआ है। इन ठेकेदारों का कहना था कि एक तरफ तो सरकार लोगों से गरीब मजदूरों को रोजगार देने की अपील कर रही है, वहीं दूसरी ओर रोजगार देने वाले ठेकेदारों का भुगतान नहीं हो पा रहा है, जिस कारण मजदूर भूखों मरने के कगार पर हैं। इस संबंध में वो लोग जनपद के प्रशासनिक अधिकारियों व मंत्रियों से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन सभी जगह से आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल सका है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एक ठेकेदार ने बताया, ये आज इसलिए ज्ञापन दिया जा रहा है। ज्ञापन हमने पहले भी दिया था। लगातार लगभग 3 माह से किसी भी ठेकेदार का किसी भी प्रकार का कोई भी भुगतान, चाहे वो पालिका निधि से हो, चाहे वो राज्य वित्त से हो, चाहे वो चौथे वित्त से हो, चाहे वो आवासना विधि से हो, किसी प्रकार का कोई भुगतान नहीं किया गया है। हमारे पीछे इतने लेबर पीछे पड़ी हुई है, उनकी भी हमारी जिम्मेदारी है पैसा देने की। एक तरफ सरकार कह रही है जो गरीब मजदूर है उनको रोजगार दो, जब हमारा पैसा नहीं होगा हम गरीब मजदूर को कैसे रोजगार देंगे। लगातार जिला प्रशासन से भी मिलते रहे, ईओ साहब से मिलते रहे, हमेशा यही आश्वासन दिया कि 2 दिन में भुगतान हो जाएगा, मगर कोई भुगतान नहीं किया गया। जनप्रतिनिधि श्री कपिल देव अग्रवाल जी से भी मिले, माननीय श्री मंत्री जी से मिले, उन्होंने भी कहा कि आपकी समस्या का समाधान कराया जाएगा। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं सभी ठेकेदारों का, चाहे वो चौथे वित्त का भुगतान हो, चाहे नगर पालिका फंड का हो, चाहे अवस्था निधि का हो, हमारा तुरंत भुगतान कराया जाए। शनिवार को मुजफ्फरनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मौजूदा भाजपा सरकार पर अदालत का सहारा लेकर आरक्षण को खत्म करने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाते हुए दलित एवं पिछड़ों के उत्थान के लिए आरक्षण को जारी रखने की मांग को लेकर भारत के राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। इन कार्यकर्ताओं का कहना था कि मौजूदा भाजपा सरकार अदालत के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने का कार्य करते हुए इस देश के दलित व पिछड़ों के संवैधानिक अधिकार आरक्षण का हनन करना चाहती है, जबकि इस देश की लगभग 90% सरकारी नौकरियों पर उच्च जातियों के लोग काबिज हैं तथा दलित व पिछड़ों के हिस्से में मात्र 10% नौकरियां ही आ पाती हैं, जबकि इन लोगों की जनसंख्या 90% है। इसलिए इस सामाजिक असमानता को दूर करने हेतु इस देश में आरक्षण की नितांत आवश्यकता है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए कांग्रेस पदाधिकारी ने बताया, भैया मुद्दा था आज खास तौर से आरक्षण का मुद्दा था। अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं। तो हालांकि हमें अदालत पे या उच्चतम न्यायालय पे कोई टिप्पणी नहीं करनी, पर मौजूदा जो सरकार है भाजपा की, उसकी नीयत जो है वो ठीक नहीं है। वो साजिशन दलितों का, पिछड़ों का आरक्षण समाप्त करने पे तुली हुई है। ये उनकी मंशा है और यही उनका एजेंडा भी है। वो चाहते हैं किसी तरीके से अदालत का सहारा लेके, न्यायालय का सहारा लेके इस आरक्षण को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए। जो संवैधानिक एक अधिकार है
दलितों को और पिछड़ों को, क्योंकि सामाजिक असमानता इस देश के अंदर जो है सदियों से चली आ रही है, उस असमानता को ख़त्म करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। लेकिन उस आरक्षण पे लगातार जब से ये आई है सरकार, 6 साल हो चुके, ये प्रहार पे प्रहार करती जा रही है। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। सरकार द्वारा कोरोना टेस्ट के दाम कम करने के बाद जनपद के प्राइवेट लैब संचालकों ने बंद किया सैंपल कलेक्शन। कोरोना काल में जनता टेस्ट के लिए भी दर-दर भटकने को मजबूर। शनिवार को भी मुजफ्फरनगर में पाए गए 6 कोरोना संक्रमितों में से 5 शहरी क्षेत्र से। जनपद में कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 103 पर। शनिवार को मुजफ्फरनगर के मीरापुर में गलत इंजेक्शन लगने के कारण हुई 3 माह की बच्ची की मौत पर गुस्साए परिजनों ने आरोपी डॉक्टर व कंपाउंडर को जमकर धुना। शनिवार को मुजफ्फरनगर में खतौली क्षेत्र के गांव मड करीमपुर में भाकियू तोमर कार्यकर्ताओं ने ग्रामीणों के साथ मिलकर क्षेत्र में चल रहा रेलवे का निर्माण कार्य रुकवाया। शनिवार को मुजफ्फरनगर नगर पालिका के ठेकेदारों ने अपना बकाया भुगतान दिलाने की मांग को लेकर नगर पालिका प्रशासन को सौंपा एक ज्ञापन। शनिवार को मुजफ्फरनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरक्षण जारी रखने की मांग को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। न्यूज टुडे में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।